नमस्कार दोस्तों पुराने जमाने की हर बात बहुत सटीक है। बस विडंबना ये है कि हम उसको भूल बैठे हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि जैसी संगति होगी वैसा ही परिणाम आएगा, वैसे ही गुण आएंगे। इसलिए अच्छी संगति में रहने की शिक्षा दी जाती थी। आज की कहानी संगति का असर मैं सुनाने जा रहा हूं। यह आपको बहुत मोटिवेट करेगी, बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी को पूरा देखिएगा क्योंकि हर कहानी का सार बाद में ही निकलता है। श्याम और राम दो सगे भाई थे। दोनों स्कूल में पढ़ने जाया करते थे और दोनों एक ही क्लास में थे। राम पढ़ने में बहुत होशियार था और श्याम की संगति अच्छी नहीं थी। उसके दोस्त ऐसे थे जो पढ़ने में मन नहीं लगाते थे। खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, पिक्चरें देखना, घूमना फिरना, ये उनके कारनामे थे। वो स्कूल जाने से बचते थे, नए नए बहाने ढूंढते थे स्कूल ना जाने के। इस बात पर राम श्याम को डांटता था, लेकिन श्याम पर कोई असर नहीं होता था। उसको बोलता था तू अपने काम से काम रख। वे घर से तो स्कूल जाने के लिए निकलते थे, लेकिन रास्ते से कहीं और चले जाते थे। पार्क में बैठते थे, खाते पीते थे, मौज मस्ती करते थे। एक दिन की बात है कि दोनों भाई स्कूल जा रहे थे। रास्ते में श्याम के दोस्त मिले। उन्होंने कहा हरि का जन्मदिन मनाना है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। उन्होंने रास्ते से स्कूल ना जाने का प्रोग्राम बनाया और दिन भर खूब मस्ती की। इस पर राम को बहुत बुरा लगा। उसने समझाया कि ऐसा करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, लेकिन श्याम पर कोई असर नहीं पड़ा। परीक्षा का समय नजदीक आया। राम ने परीक्षा में टॉप किया, लेकिन श्याम एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया। अब जब रिजल्ट राम और श्याम के घर पहुंचा तो उसके घर वाले बहुत दुखी हुए। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, यही सोचकर उन्होंने श्याम को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी थे। लोगों से क्या बताते कि एक बच्चे ने स्कूल टॉप किया है और दूसरा बच्चा किसी विषय में पास नहीं हो पाया है। खैर, श्याम को बुद्धि आई। उसने अपने माता पिता और घर वालों के दुख होने का कारण को जान लिया। उसने अपने माँ बाप से प्रार्थना की, गलती की क्षमा मांगी और कहा कि मैं अगले साल आपको टॉप करके दिखाऊंगा। श्याम ने उन दोस्तों का साथ छोड़ दिया जो उसे सफलता के मार्ग में रोकते थे, जो उसमें बाधा बनते थे। उन्होंने छल कपट मौज मस्ती करने वाले दोस्तों का साथ छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि अगले साल दोनों भाइयों ने विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। माता पिता को बहुत खुशी हुई। उन्होंने श्याम को गले लगा लिया और शाबाशी दी। श्याम को तब ये पता चला कि संगति जैसी मिलेगी परिणाम वैसा ही होगा। इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी संगति अच्छी रखें। संगति अच्छी होगी तो सोच अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी तो अच्छे काम होंगे, अच्छे काम होंगे तो आप तरक्की करेंगे। है ना गुण की बात। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।